महीनों के संघर्ष के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो ही गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने डिजिटल माध्यम से ईरान अमेरिका समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है। समझौते के बाद ईरान का पहला बयान सामने आ गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साइन के साथ इस्लामाबाद समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन यहाँ उसका कोई नेता था नहीं। अब देखने का समय यह है कि इस समझौते को जमीन पर कैसे लागू किया जाता है। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां मौजूद रहे। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिकली साइन करके युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस युद्धबंदी या शांति के समझौते में ईरान को क्या कुछ बलिदान करना पड़ा, अमेरिका को कहां झुकना पड़ा, या कौन किन स्तर पर आकर के इन बातों को मानने को तैयार है। चूंकि इतने समय से जो बातें अटकी हुई थी, ऐसा क्या हुआ कि फिर 14 सूत्रीय जो समझौता बिंदु है उस पर हस्ताक्षर दोनों ही देशों ने कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ बात करेंगे इसी मुद्दे पर। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक सुबह गुरुवार 5:30 बजे कर दिया गया और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। और इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खोल दिया जाएगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की वजह से जो दुनिया भर में ईंधन आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो रही थी उसका तो निदान हो ही जाएगा। अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी भी यहां से खत्म समझिए। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक जेनेवा के जो हस्ताक्षर होने जेनेवा में वो ज़रूर होने हैं, क्योंकि जेनेवा के पास एक लूसन शहर है जहां पर ये हस्ताक्षर किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही इस पर दस्तखत कर दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे इस समझौते का सम्मान नहीं करते या कोई ऐसी बात कह देते हैं या कुछ एक्शन ले लेते हैं जो इसमें शामिल नहीं है, तो ये समझौता ज्ञापन है। अगर वे इसे नहीं मानते तो शायद फिर से बमबारी शुरू हो सकती है। ये बयान है ऑफिशियली, और धमकी भी कहें तो गलत नहीं होगा। जो यहाँ फ्रांस में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका ईरान एमओयू पर साइन कर दिया और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय में चिल्ला करके कहा गुड न्यूज़, क्योंकि पत्रकारों से थोड़ी दूरी थी, वे कार्यक्रम में शामिल थे, तो दूर से ही पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उन्होंने हाथ उठा करके तेज़ आवाज़ में, पत्रकारों तक आवाज़ पहुंच जाए इतनी तेज़ लाउड वॉइस में इस बारे में जवाब दिया। और उधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी समझौता ज्ञापन पर साइन कर दिया। और इससे पहले खबर यह थी कि अमेरिका ईरान डील पर फाइनल साइन 19 जून को जेनेवा में होंगे। दरअसल अमेरिका ईरान डील पर साइन के दौरान एक दिलचस्प संयोग ये भी देखने को मिला। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल रहे, तो दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये साइन तब किए जब वे फ्रांस में ही मौजूद थे, और ये कदम दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने से जारी तनाव और सैन्य टकराव को खत्म करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जिस तरह 14 सूत्रीय बिंदु स्थापित किए गए हैं, देख करके नहीं लगता कि ईरान कभी इस पर अमल करेगा। किन्हीं परिस्थितियों में ईरान को इस तरह से राजी किया गया होगा, क्योंकि ईरान का प्रशासन भले ही इस पर अपनी हामी भर दे या देश के नागरिकों का भला चाहते हुए देश दुनिया में शांति देखने के लिए वो भले ही कुछ बातों पर समझौता कर ले, लेकिन जो प्रॉक्सीज हैं वो शायद ये बात कभी ना माने। क्योंकि इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ईरान कभी परमाणु हथियार बना ही नहीं पाएगा, ये इसका क्लॉज है। अब ये कितने समय तक प्रभावी रहेगा, प्रॉक्सीज क्या इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रॉक्सीज का बहुत बड़ा दखल रहता है ईरान को चलाने में। तो ये जो एक सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण और सबसे एक विवादास्पद भी कहें तो गलत नहीं होगा विषय बन सकता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके अलावा लेबनान समेत जो जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी है उसे हटाए जाने के संबंध में भी विषय को शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर के ईरान पर अटैक किया था और सबसे बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, क्योंकि होर्मुज जो कई महीनों से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से समंदर में तेल गैस के जहाज फंसे हुए थे। खुद भारत के 34 जहाज वहां फंसे हुए थे कई महीनों से तनाव की वजह से, और रणनीतिक समुद्री मार्ग को लेकर चिंता बनी हुई थी। और इस वैश्विक तेल बाजार पर भी दबाव काफी बढ़ गया था, जो कि अब कहा जा सकता है कि वो रिलीज हो गया या हो जाएगा कुछ समय बाद। अब समझौते के तहत अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह से खोलने की बात कही गई है, और इस तरह ट्रंप के साइन करते ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खुशखबरी भी आ गई। होर्मुज खुलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेल की आपूर्ति सामान्य होने के बाद उसके दाम नियंत्रण में आएंगे, उससे ज़रूर उन देशों को लाभ मिलेगा जो इस रूट से आने वाले ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, और ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौट सकती है। भारत समेत कई देशों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते में कुल 14 प्रमुख बिंदु हैं। इनमें से तत्काल और स्थायी जो युद्ध विराम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जाना, ये कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिस पर कि तुरंत प्रभाव से निर्देश दे करके दोनों देशों की सहमति के साथ इसे अमल में लाया जा रहा है। और इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहाँ धर्मगुरु शासन चलाएं, वहाँ सरकार शासन चलाए, प्रॉक्सीज शासन चलाएं, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो देश का इंटरनल मैटर है। ये बात बहुत प्रमुखता से ईरान ने स्पष्ट कर दी थी। और इस समझौते के तहत अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदियों को हटाए जाने के बारे में भी विचार किया गया, और जब तक ये वीडियो शायद आप तक पहुंचे तब तक वो प्रभावी भी हो चुका हो, नाकेबंदी हटना शुरू भी हो चुकी हो। इसमें भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समुद्री जो व्यापार मार्ग है, जहाज़ों की जो आवाजाही है, वो बहुत सामान्य बनाए जाने पर सहमति बनी है। ईरान तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत देने का भी प्रावधान रख चुका है। इसके अलावा ईरान की जमी हुई यानी फ्रीज की गई जो संपत्तियां हैं, अब वो चरणबद्ध तरीके से जारी करने की भी योजना बनाई गई है। एक फंड ज़रूर ईरान को उबरने के लिए, इन हालातों से उबरने के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन उसमें अमेरिका की कोई बाध्यता नहीं होगी कि अमेरिका उसमें पैसे दे ही। ये बात बहुत स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते का कोई दूरगामी परिणाम देखने को मिले, और आने वाले निकट भविष्य में शांति बनी रहे और फिर से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि एक बार फिर से जो प्रतिबंधों को लेकर जो बार बार ईरान में चर्चा हो रही थी, देखिए प्रतिबंध तो यहाँ अब भी बने हुए हैं, क्योंकि परमाणु हथियार आप नहीं बनाएंगे जब आप ऐसी कुछ कंडीशन अप्लाई में जब काम करते हैं, तो जाहिर है पता चलता है कि आप किसी दबाव में हैं। या अब हालांकि ये पूरी दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है, और फिर क्या आगे इसमें कोई लूप रह सकता है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि अगर समझौता नहीं माना गया तो फिर से हमला होगा। इस तरह की बातें पहले ही हो रही हैं। तो ये समझौता कितना स्थायी है, कितना लंबा चलेगा, शांति कितने दिनों के लिए है, ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन परमाणु हथियारों का ना बना पाना और बहुत सारे ऐसे कुछ बिंदु हैं जिस पर प्रॉक्सीज को ज़रूर एतराज़ रह सकता है। उनकी तरफ से आगे ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट आता है, या उनके एक्शन से क्या मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।